अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे हमें एक बड़ी आशीष को देता है। परमेश्वर एक बड़े आशीष को हमारे जीवन में देता है। मैं और आप बहुत सी चीज़ों में वंचित है। मेरा और आपको बहुत सी चीज़ों का आवश्यकता है ना। मेरा और आपके जीवन बहुत से दर्शन है। मेरा और आपके जीवन बहुत कुछ है परमेश्वर के लिए करने का एक टारगेट है। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, जिससे चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखो, धर्मी जन की प्रार्थना के से बहुत कुछ हो सकता है ना। धर्मी जन कौन है? मैं और आप है ना। परमेश्वर मुझे और आपको क्यों बुलाया है? क्योंकि हम एक धर्मी व्यक्ति है। या आपको धर्मी व्यक्ति रहने के बाद में कितना कठिनाई था उसके जीवन में। बीवी चले गए, बच्चे चले गए, उसका जीवन जो तार तार हो गया था। लेकिन उसने प्रभु को छोड़ा के नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर को क्या किया? आखिरी तक पकड़ के रखा। परमेश्वर को आखिरी तक थामे रखा। बाइबल में सिखाता है याकूब को परमेश्वर 2 गुना सामर्थ दिया, 2 गुना परमेश्वर आशीष किया, 2 गुना परमेश्वर उसके जीवन को आगे बढ़ा। उसी प्रकार हम एक दूसरे के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारी आवश्यकता बहुत है मेरे प्रिय, हमारी ज़रूरत बहुत कुछ है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, उपवास करना है, परमेश्वर के संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ में रहना है, परमेश्वर के लिए एक समय देना है। मैं आप लोग से पूछा, हमारे पास में 24 घंटे है, हम परमेश्वर को कितना दसवांश देते हैं? जैसे हम अपने कमाई में से एक हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, तो 24 घंटे जो है हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? वो भी एक समय जो प्रभु मेरे लिए और आपके लिए 24 घंटे में हम कम से कम परमेश्वर को कुछ समय दें। शाम को, सुबह, आप जितना समय आप परमेश्वर को दें, परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को देगा। एलिया क्या करता था? हमेशा वो एलिया के साथ में एलीशा रहता था, साथ में रहता था, साथ में जाता था, बैठता था, देखता था, सभी चीज़ को देखता था। लेकिन प्रभु उसको आशीषित किया, उसको 2 गुना परमेश्वर सामर्थ दिया। तो क्या आप अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कुछ मांगोगे, तो परमेश्वर आपको देगा ना? जरूर देगा। क्योंकि हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकटता में बैठ के प्रार्थना करना है। और 2005 की बात है, मेरा लड़का हुआ था उस समय, और डॉक्टर लोग बोले कि भैया बोले इसके शरीर से बोले पूरे ब्लड को चेंज करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? बोले इनके जो शरीर में बोले पूरा पीलिया ये हो गया बोले। हम लोग घबरा गए, मेरी पत्नी घबरा गई। उस समय भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु कैसा करेंगे, क्या करेंगे? हमारा पहला संतान है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ करेंगे? हम लोग हिम्मत नहीं आते। हम लोग प्रार्थना किए, परमेश्वर कैसा करेंगे, क्या करेंगे? जब हम लोग उसको अस्पताल में लेके गए तो 3 दिन उसको अस्पताल में रखे, रामदास पेट के अस्पताल में काफ़ी का डॉक्टर से उसको रखने के बाद में डॉक्टर जब 3 दिन के बाद में बोले उसको यहीं पे रखना पड़ेगा, बोले आपको उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बोले कोई जिम्मेदारी हमारी बोले। जब मैं 3 दिन के बाद में उनको पूछा, डॉक्टर साहब आप उनका ब्लड चेंज किए क्या? नहीं भैया बोले ब्लड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं बोले, क्योंकि वो खुद ब खुद नॉर्मल है। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करते हैं। हमारा मेन मुद्दा है परमेश्वर से संगति में अपना, परमेश्वर के साथ में मिल के उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर के साथ संगति में रह के हमें हर एक छोटी छोटी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करना। मैं करता हूँ। मैं कभी कभी गुजर मेरी पत्नी बोलती आप प्रार्थना नहीं किए बोलते हैं। कभी मैं कुछ काम में आप प्रार्थना नहीं किए बोलते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ सीखा हूँ। मेरे पति ने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो प्रार्थना मेरे प्रिय हमारे जीवन का मेन हथियार है, क्योंकि प्रार्थना अगर हम करते हैं तो परमेश्वर में आशीष सीखते हैं। बहुत सी गवाही है जो परमेश्वर मुझे आपको बताना है, लेकिन 5 मिनट है मेरे पास में। एक आखिरी गवाही मैं आपको बताऊँगा। 2010 में मुझे यहाँ पे फोड़ा हो गया था अंदर में साइड में एक गांठ आ गया था। गांठ
गांठ आने के कारण मुझे मेरा पेट दर्द देता था, उल्टी होती थी, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है भैया कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास में। मेरे हाथ में जाकर मैं भर्ती हो गया। 15 दिन तक मैं दवा खाने में था। लेकिन डॉक्टर मुझे एक बात बोला, अगर 10 दिन के अंदर अगर ये फोड़ा अगर फूटता था ना, बोले भैया बोले तो आपको कैंसर हो जाएगा। प्रभु हमें बचाता है, परमेश्वर हमें संभालता है, और प्रभु ने मेरा उससे ट्रीटमेंट का पूरा इलाज मेरे जीवन में परमेश्वर किया। क्योंकि बता, क्योंकि प्रार्थना की है, परमेश्वर तू ही हमारा सहारा है, परमेश्वर तू ही हमारे लिए कुछ सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर तू ही हमारा एक सहायक है। हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में तो आशीष को। मैं तो बोलेंगे पास्टर प्रार्थना के बारे में बताते हैं। प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अनुभव से मैं आपको बता दूँ, प्रार्थना आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को देंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के निकटता में बैठेंगे, परमेश्वर उतना आशीष आपके जीवन में खोलेगा। वैसे सब लोग को भी एक बात बताना चाहता हूँ, उनका शादी नहीं हुआ है। आप अभी से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी दे जो मेरे जीवन को लेकर चले। रहते लोग परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा जीवन साथी दे जो मेरे सेवकाई में मेरे साथ हमेशा वो लगे रहे, हमेशा मेरे जीवन में कंधे से कंधा मिला के चले। पॉलिंग में चर्च में एक लेडीज आई, और वो जब उनको पॉलिंग में उन्होंने बताया कि आप ऐसा प्रार्थना करें, तो हमने उसी प्रकार से प्रार्थना करा। साल भर के बाद में जब वो वापस अपने घर को गए, साल भर के बाद में पास्टर से वो मिले, तो पास्टर को बोले, पास्टर आपने जैसे आप मुझे बोले थे प्रार्थना करने के लिए, मैं उसी प्रकार प्रार्थना करा, उसी प्रकार से परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष दे। मैं आप लोग को बताना चाहूँ, भी अपने जीवन साथी के लिए अपने जीवन की आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर को आशीष आपके जीवन में। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2016 में मेरी लड़की जब होने वाली थी, उस समय डॉक्टर लोग मेरे पत्नी को बोले कि भैया बोले अगर उनके अंदर बोले क्या बोलते उसको तो प्लेटनेस कम है, बोले प्लेटनेस कम है बोले, तो बोले इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले अगर ज़्यादा ब्लड रहेगा बोले तो इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैं घबरा गया। हाँ प्रभु बोला कैसे करना, क्या करना बोला। मैं बहुत घबरा गया, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाएगा तो मेरे लड़के को कौन संभालेगा। इसमें घबरा गया। कुछ जगहों मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, कुछ लोगों को बोला पास्टर मेरी पत्नी से प्रार्थना करोगे। कई लोगों को मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया। मैंने हम लोगों ने भी खुद भी हमारे चर्च के लोगों ने भी उनके लिए प्रार्थना करी। जब मैं उनको जब वो बोले कि इनको बोले अगर ऑपरेशन वगैरह करेंगे तो कम से कम इनको बोले 40-45 या 50,000 रुपये के करीब लगेगा। मैं बोले इतना पैसा तो मेरे पास में है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा। लेकिन हम जब मेवा अस्पताल में लेके गए तो परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत काम किया। उनको आईसीयू में डालने की जरूरत पड़ी, और सीजर भी बहुत अच्छा हो गया, और आज मेरी पत्नी अच्छी है। फिर लड़के आज 5 साल के हालेलुया। तो चबरी है, थोड़ा सा बात करती है, वो बात करती है। प्रभु की दया है देखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का इसलिए बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से और कुछ हो सकता है। मेन उद्देश्य हमारा प्रार्थना आप जितना ज़्यादा करोगे, जितना परमेश्वर के निकटता में जाओगे, जितना परमेश्वर से आप आराधना करोगे, जितना परमेश्वर को आप समय दोगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन को आशीषित करेगा। आपके हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा, आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप जो चाहते परमेश्वर से, परमेश्वर को आपके जीवन में परिपूर्ण करेगा। इसलिए प्रार्थना में करना है, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आशीष में करेगा। ऐसा आपका बात जब वो बता रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका कुछ दर्शन है, कुछ बातें उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। तो जाने वाले दिनों में पास्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आज हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद करते सब, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर।
स्तुति की योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते तेरे बच्चों के लिए खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे दास के लिए खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए खुदा। उनके संपूर्ण जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हम नहीं जानते लेकिन खुदावन तो निश्चय ही जानते पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते खुदा ने किसकी क्या प्रार्थना लेके से किसका क्या है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते लेकिन निश्चय प्रभु जी तेरा वचन कहता है धन्य दिन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में पिता परमेश्वर की प्रार्थना का इन दोनों में पिता परमेश्वर तेरे संतान तेरे बच्चे खुदावत जो तुझसे मांगे प्रभु जी हर एक मनोरथों को यीशु के नाम से प्रत्येक के जीवन में परिपूर्ण होते जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे ऊपर एक विश्वासी भाई बहनों के खिलाफ उनके संपूर्ण समर्पण को खिलाफ उनके संपूर्ण मनोरथों को पिता परमेश्वर के हाथ प्रत्येक को खुदा ने वचन के द्वारा प्रभु जी ने आशीषित किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद। वचन बोलने में पिता परमेश्वर तुम्हें सहायता मदद के लिए धन्यवाद के साथ सारी नेमत देते सारा आदर हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से समय सबको प्रेज़ द लॉर्ड।